हाँ गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो भाई पिछला मैच हमारा था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ। अब हम लोग काफ़ी शानदार जीत हमने दर्ज करी है। हालांकि इस मैच के बारे में मैं बात नहीं कर पाया था अगले दिन, क्योंकि भाई मैं पूरा दिन व्लॉग एडिट करने में लगा हुआ था। तो आप वो जाके प्लीज़ देखिए, अप्रिशिएट करिए प्लीज़, आप वो जाके देखिए व्लॉग में। आपसे यही कहना चाहूँगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग मतलब लखनऊ में मैच देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भाई धोनी के किसी बैकयार्ड में हम लोग मैच देख रहे थे, क्योंकि भाई जितनी जर्सियाँ थी, पीली जर्सियाँ थी, और सबके पीछे MS धोनी थे। तो भाई सोच सकते हैं क्या फ़ैन फॉलोइंग है MS धोनी की पूरे इंडिया में, खासकर लखनऊ में। तो प्लीज़ वो जाके ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा। आखिर में मैं लिंक भी डाल दूंगा उसका, तो प्लीज़ जाके देखिए। और हाँ, इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए मैं पेश करने वाला हूँ। बात करने वाले हैं कि भाई पॉइंट्स टेबल कैसा है, और चेन्नई सुपर किंग्स का मतलब चांसेस क्या है क्वालिफाई करने के, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं हम लोग, और ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको वैसे पता ही चलेगा, लेकिन थोड़ी और खबर उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और मतलब मैच के बारे में थोड़ी बात तो करूँगा ही, क्योंकि भाई काफ़ी शानदार मैच था। लूप होल्स अभी भी हैं मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स में, जो कि जल्द से जल्द मुझे लगता है सॉल्व करना होगा CSK को, क्योंकि भाई अब क्रूशियल टाइम आ रहा है। अगर यहाँ से मैच हारेंगे एक भी, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई MS धोनी थोड़ा लिम्प कर रहे थे, उनके बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ी इंजरी कंसर्न उनके ऊपर है, तो प्लीज़ उसको मिस मत करिएगा आप प्लीज़। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप अगर मतलब IPL की प्रेडिक्शंस और टॉस प्रेडिक्शंस, मैच प्रेडिक्शंस, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आपको जानना है तो भाई आप राघव क्रिकेट एनालिस्ट को आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। उनका नंबर है, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे अपनी राय ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मैंने डाल दिया है वो डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर सब कुछ पूरा एकदम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सबसे शानदार यहाँ पे प्रेडिक्शंस मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद इनसे प्रेडिक्शंस लेता हूँ। पिछले 3-4 मैचेस में इनसे मैंने पूछा है, तो मतलब इन्होंने काफ़ी शानदार प्रेडिक्शंस बताई हैं, और वो काफ़ी सटीक प्रेडिक्शंस भी साबित हुई हैं। तो ज़रूर जाइए, मतलब इनको फॉलो करिए, इनसे मतलब प्रेडिक्शंस लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दी हैं। राघव क्रिकेट एनालिस्ट नाम याद रखिएगा आप। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। भाई ये दो काम आप कर दीजिए, मेरा दिन बन जाएगा प्लीज़। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिछले मैच की बात कर लेते हैं। तो एक हिसाब से मेरे हिसाब से परफेक्ट मैच था। बस उसमें जो लूप होल्स थे वो ये था कि भाई सिलेक्शन जो था वो मेरे हिसाब से थोड़ा और अच्छा हो सकता था। वैसे तो अच्छा ही था कि अश्विन को बाहर कर दिया था, लेकिन और अच्छा हो सकता था। राहुल त्रिपाठी को और हम लोग बाहर कर दे तो एकदम परफेक्ट हम सिलेक्शन में कह सकता हूँ ये हो सकता था। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैच जीत गए तो इतना बात हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन राहुल त्रिपाठी की स्पेशली तो बात मैं करूँगा ही कि भाई उनको बैट पकड़ना सही से नहीं आता, कैसी बैटिंग कर रहे हैं वो मेरे समझ के परे है। और भाई मैं तो बस अब यही होप कर रहा हूँ कि भाई किसी को भी खिला दो, कोई मतलब कोच हो पुराना उसे खिला दो, लेकिन राहुल त्रिपाठी को बाहर कर दो भाई। मतलब कितना अगली लगते हैं जब वो बैटिंग करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा भाई, इतना अगली बैट्समैन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। जिस तरीके से उनका स्टांस है, मूड ही ख़राब हो जाता है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा। और जो पारिया वो 10 चांस के बाद खेलते हैं, मतलब कोई कैच छोड़ देगा उनका, कोई रन आउट छोड़ देगा, उसके बाद जो 7-8 रन जो बनाते हैं जिस तरीके से, वो मतलब पूरे मूड की क्या कर देता है आप समझ सकते हैं, दिमाग का दही कर देता है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। और अब तो भाई विजय शंकर के अंदर भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट नज़र आने लगी है। उनको बड़ी पारियाँ जल्द से जल्द खेलनी होगी, वरना मैं उनके खिलाफ भी हमें जो मुहिम स्टार्ट करनी पड़ेगी, भाई विजय शंकर को बाहर करो। वैसे तो राहुल त्रिपाठी को बाहर करें, प्लीज़ वंश वेदी को लेकर आइए, क्योंकि भाई एक यंग टैलेंट हमने देख लिया है शेख रशीद के रूप में। कितना शानदार वो खेले, ऐसा लग रहा था कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ दोबारा आ गए हैं टीम में, उस तरीके से पूरा देखने को मिला। और मैंने एक चीज़ ये क्लिक करी कि भाई ऐसा लग रहा था कि भाई जो कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करते थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, कुछ उसी तरीके से एक नया प्लेयर आ चुका है रचिन और शेख रशीद के रूप में। भाई मज़ा आ गया देखकर, देजा वो हो गया एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब इसी तरीके से सक्सेसफुल अगर बना दी ओपनिंग जोड़ी और चैंपियन बना दे चेन्नई सुपर किंग्स को, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब हिस्ट्री रिपीट कर जाएगी अपने आप को। बस यही मैं होप भी करता हूँ कि ऐसा हो जाए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मैच से। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो भाई बीच में दुबे ने जो मतलब स्ट्रगल किया वो भी मतलब थोड़ा मुझे डरा दिया था, जो जिस तरीके से वो खेल रहे थे शिवम दुबे। लेकिन फिर आते हैं MS धोनी, भाई मैन ऑफ द मैच, कैच पकड़ा, स्टंपिंग किया, रन आउट किया और मैच भी फिनिश किया। तो भाई जितने हेटर्स थे वो तो अब भाई छुप गए होंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, रो रहे होंगे अपने घर में। और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो भाई ये लगाते थे भाई इंडिया के लिए इन्होंने ये नहीं किया था, IPL में पैसे के लिए ये कर रहे हैं। तो भाई मतलब नेट पिकिंग करना बंद करो। सबके करियर में एक न एक ख़राब पारियाँ आती हैं। अगर मैं इसे
गिनाने लग जाऊँ तो भाई आपके फेवरेट प्लेयर का मेन जो मतलब टूर्नामेंट होता है उसमें जो ख़राब पारियाँ आई हैं वो भी मैं गिना सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा ना, तो प्लीज़ आप भी ये सब करना बंद कर दीजिए। MS धोनी ने जो इंडिया के लिए किया है वो सोच सकता है सिर्फ आदमी करने के लिए, तो प्लीज़ उनके मतलब कैरेक्टर पे उंगली उठाना आप लोग बंद कीजिए। वैसा तो आपका काम ही यही ये सब है, तो भाई मैं कौन होता हूँ रोकने वाला, लेकिन जो मेरी तरफ से बंद पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई बंद करिए, मतलब हो गया, बहुत हो गया आपका। MS धोनी ने कम बैक कर दिया है और वो आपको ऐसे ही जवाब देते रहेंगे और आपकी फेवरेट टीम को डिमोलिश भी करेंगे 3 मई को। चिंता मत करिए आप, टाइम आपका भी आएगा, आपके घर में भी हम लोग खेलने वाले हैं, तो भाई प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका भी टाइम आएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। MS धोनी की थोड़ी न्यूज़ और है कि वीडियो उनके सामने आई थी कि वो लिम्प कर रहे थे, थोड़ा मतलब लंगड़ा के चल रहे थे, थोड़ा होप करते हैं कि भाई ये सीरियस ना हो, सिर्फ एक दो दिन के लिए हो, क्योंकि भाई अब तो हमारा रेस्ट भी हमें मिल गया 5-6 दिन का मुंबई के मैच से पहले, जो कि 20 तारीख को है। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो मुंबई में लैंड भी कर चुकी है, तो बस यही होप करते हैं कि भाई MS धोनी एकदम ठीक हों, उस मैच के लिए रेडी हों, क्योंकि भाई वो एक इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन चुके हैं कि मैं क्या ही बताऊं। बताइए 43 साल की उम्र में कोई ऐसा खिलाड़ी हो सकता है जो मतलब चेन्नई सुपर किंग्स जैसी 5 बार की चैंपियन टीम का एक मेन खिलाड़ी हो? मतलब क्या ही है धोनी, क्या ही है, ये तो मैं समझ नहीं पाया आज तक और ना समझ पाऊंगा मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा पॉइंट्स टेबल की। तो पॉइंट्स टेबल की क्या ही बात की जाए, मतलब मैं ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करूँगा, जो आपको सामने दिख रहा है उसी में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो 2 मैचेस जीते हमने 7 में से, अगर ऊपर हम लोग देखें तो भाई MI, RR और SR ने 6 में से 2 मैचेस जीते हुए हैं, तो मतलब ये हम लोग से तो बेटर पोजीशन में ही है ही, मतलब रन रेट वाइज देखा जाए उसमें भी और पॉइंट्स वाइज देखा जाए उसमें भी, क्योंकि मैचेस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो। लेकिन बात यह है कि भाई अगला जो हफ्ता होने वाला है वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है इन तीनों टीम्स के लिए, SRH, MI और CSK, क्योंकि एक हिसाब से ट्राई सीरीज़ ही होने वाला है इनका, मतलब बैक टू बैक मैचेस होने वाले हैं इन दोनों टीम्स के, और उसमें जो मतलब सबसे शानदार खेलता है इन तीनों में उसका मुझे लगता है जो चांस है वो काफ़ी बेटर होने वाला है टॉप 4 में फिनिश करने का। और बात अगर मैं करूँ कि CSK क्वालिफाई कैसे कर सकती है, तो मुझे लगता है दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट इन्हें नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये हारे तो हम लोग क्वालिफाई कर जाएँ, या इनका मतलब रन रेट कम हो जाए तो हम लोग रन रेट से क्वालिफाई कर जाएँ। मुझे लगता है अभी भी जो कहानी है वो हम लोग के हाथ में ही है। 7 मैचेस अगर हम लोग जीतते हैं 7 में से, तो मतलब 9 मैचेस जीत के 18 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। 7 में से मान लीजिए 8 मैचेस जीतते हैं तो वो 16 पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे, जो कि कोई रोक ही नहीं सकता कि हम लोग क्वालिफाई ना करें तब। तो भाई अभी भी हमारे हाथ में ही है, अगर हम लोग कलेक्टिव एफर्ट लगाते हैं जैसे पिछले मैच में लगाया था, टीम सिलेक्शन एकदम सही से परफेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कोई CSK को रोक नहीं सकता 2010 की कहानी रिपीट करने से। और क्या ही बताऊँ, मतलब एक हिस्ट्री बुक्स में ये मतलब कमबैक ये जोड़ी जाएगी जैसे 2010 का जोड़ा जाता है, और इस सीज़न तो काफ़ी शानदार होगा अगर हम लोग ऐसा कमबैक करते हैं, क्योंकि भाई 43 साल का आदमी लीड करता हुआ अगर ये काम कर देता है तो आप सोचिए क्या वाहवाही होगी भाई दुनिया में, भाई मतलब मज़ा ही आ जाएगा। और इसी की होप सारे जो CSK के फ़ैन वो करते होंगे, मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे देखना चाहते हैं CSK को इस सीज़न। और अगर हम लोग बात करें फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के बारे में। तो आयुष मात्रे को CSK ने साइन किया है, काफ़ी शानदार प्लेयर हैं, और जिसको नहीं पता था मैंने सोचा उसके लिए ये न्यूज़ फोड़ दूँ, क्योंकि भाई कुछ लोग बता रहे थे कि भाई आप फेक न्यूज़ देते हो, आयुष मात्रे को साइन नहीं किया, तो भाई अब तो ऑफिशियल हो गया, अब तो आप मान सकते हो ना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये जो पृथ्वी शॉ, जॉश इंग्लिश, तो पता नहीं कौन सा इंग्लिश अंग्रेजी, जॉनी बेरेस्टो तो बता रहे थे नाम ये लोग, वो साइन नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। और सलमान निज़ार और आयुष मात्रे आए थे ट्रायल देने, इनमें से एक सिलेक्शन हो गया है एक का, तो भाई यही है हमारे जो ऋतुराज गायकवाड़ को रिप्लेस करेंगे। मुझे लगता है काफ़ी शानदार रिप्लेसमेंट है, और होप करते कि भाई इन्हें जल्द से जल्द मौका भी मिल जाए राहुल त्रिपाठी की जगह, इनको या फिर वंश वेदी, किसी को भी मौका मिल जाए मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। बस राहुल त्रिपाठी को वार कर दीजिए प्लीज़। आपका मतलब इस पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि अगले मैच में क्या चेंजेस होने चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मैच का, जो पिछला मैच था, व्लॉग्स आकर ज़रूर देखिएगा, आपको मैं एंड में डाल दूंगा, जो मतलब वहीं से मतलब आप क्लिक करके देख सकते हैं डायरेक्टली, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।